Hello everyone there. This is Shafaq Naz. I hope you all are enjoying your life fully. So today in this video we are going to learn about this poem Money, written by विलियम डेविस। क्या पोज में फ़ोटो खिंचाए है, वाह। तो जैसा कि पोएम का नाम है मनी, तुम लोगों को थोड़ा आइडिया आ ही गया होगा कि ऑफकोर्स पैसे से रिलेटेड कुछ बात कही होगी। तो मनी ये वर्ड सुन के तुम सबके दिमाग में क्या इमेज आने लगती है, सच सच बताना। पैसा, धन, दौलत, मनी, नोट की इमेज तो आती ही है, प्लस ऑटोमेटिकली लग्जरियस बंगला, एक्सपेंसिव कार, अपन एक फुल वीआईपी गेटअप में चल रहे हैं, बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े हैं अपने पास, एक्सेट्रा चीज़ें। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में आने लगती है सिर्फ मनी वर्ड को सुन के, राइट। और फिर अपन सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, मैं तो हमेशा खुश रहूँगा, मेरे आसपास के लोग मुझसे बहुत प्यार करने लगेंगे, मेरी लाइफ तो फुल सेटल हो जाएगी। और बस फिर यहीं से कहानी शुरू हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पाने की। हम पैसे को पाने के लिए उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं अपनी लाइफ में कि हम कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स लोग को भी भूल जाते हैं, फैमिली लोग को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, बस काम, जॉब, ये सब चीज़ में हम लग जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि मनी इज़ एवरीथिंग। और यहाँ तक अपन खुद को भी भूल जाते हैं पैसे के पीछे भागते भागते। और उसके बाद हमारे पास बहुत सारा पैसा जमा हो भी जाता है, हमारे पास बहुत सारे पैसे आ भी जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है वो इस पोयम में बताया है। क्या होता है कि हमारे पास जब बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि यार मेरे तो कोई ट्रू फ्रेंड्स है ही नहीं, कि रियलिटी में मेरे तो कोई सच्चे दोस्त है ही नहीं। ये जो लोग अभी जो मेरे फ्रेंड होने का दावा कर रहे हैं, ये लोग मुझसे प्यार नहीं करते। ये तो मेरे कार, ये तो मेरे प्ले स्टेशन, ये तो मेरे ब्रांडेड कपड़े, शूज़, वॉच, आईपैड, लैपटॉप, ये लोग तो ये सब चीज़ से प्यार करते हैं। ये लोग को रियलिटी में मेरी केयर है नहीं। ये सारी चीज़ मेरे पास है इसलिए ये लोग मेरे आसपास घूम रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ मेरे पास नहीं होगी तो ये लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे फ्रेंड्स होने का क्या फ़ायदा, ट्रू हैप्पीनेस तो मिल ही नहीं रही है। इससे अच्छा तो मैं गरीब ही होता, कम से कम फ्रेंड्स होते लेकिन एकदम मेरे सच्चे, पक्के और ईमानदार दोस्त होते, और मुझे रियल हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस होता एटलीस्ट। ये फेक लोगों के बीच में रहना जो कि मेरे पैसे की वजह से रोज़ मेरे घर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बात बताई गई है ये पोयम में, क्या द पोएट टेल्स अस अबाउट द रिच मैन हु वॉन्ट्स टू बी पुअर मैन टू फाइंड द रियल हैप्पीनेस। एक अमीर इंसान जिसके पास अभी पैसा है वो गरीब बनना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बी अ पुअर मैन जस्ट बिकॉज टू फाइंड अ रियल हैप्पीनेस अराउंड हिम। ओके, सो with this line we can say that money is not everything, and we all are aware about this quote, money can never ever ever buy true happiness. okay, तो ये तो एक चीज़ बताए। दूसरा क्या बताए है कि जब हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और उस पैसे को हमने अगर अच्छे से यूज़ नहीं किए थे, हमने उसको अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किए थे, और वो पैसा हमने बेमतलब की चीज़, वर्थलेस चीज़ पे वो पैसा हमने अपना सारा खर्च कर दिए, उस वक्त हमको रियलाइज़ होता है सारे पैसे खर्च कर दिए, उड़ा दिए, और वो पैसे खर्च हो गए, अब हमारे पास पैसे नहीं है। तो इस मोमेंट में हमको ये रियलाइज़ होता है कि मनी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, हम उसको कितना अच्छे से यूज़ कर सकते थे। इट कुड हैव बीन स्पेंड जुडिशियली। हमने वो पैसा बेमतलब की चीज़ यानी लाखों के गेम्स खरीदना, ज़बरदस्ती एक्सपेंसिव ब्रांडेड कपड़े खरीदना, वो भी बहुत सारे, ये सब चीज़ और भी एक्सेट्रा दूसरी चीज़ें, ये सब चीज़ में हमने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। वो मोमेंट में हमको रियलाइज़ होता है कि यार वो पैसा हम कितना अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते थे। हम अपने वो अनवर्दी डिज़ायर को कंट्रोल करके वही पैसे को कहीं अच्छी जगह लगा सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है लेकिन वो फ़ीस नहीं भर पा रहा है, तो हमने उसकी फ़ीस भर दिए।
उस पैसे से हमने एक इंसान की ग्रोथ कर दी। वो पैसा हम कहीं छोटे बिजनेस में लगा देते और बाद में वो हमें रिटर्न देता, फिर काम आता। हम चैरिटी करते, सामने वाले का भला होता, दुआ मिलती, एक्सेट्रा चीज़ें। तो जब हमारे पास पैसा नहीं होता है, मतलब पहले था, अब हमने उसको क्या कर दिए, गवा दिए, खो दिए, वो मोमेंट में हमको रियलाइज़ होता है, हमको एहसास होता है मनी का रियल इम्पोर्टेंस, मनी की रियल वैल्यू हमें उस मोमेंट में रियलाइज़ होती है। ठीक है। और फिर अब यही इंसान जिसके पास पैसे थे लेकिन रियल खुशी का उसको पता नहीं था, उसने अपने पैसे फालतू चीज़ में खर्च करके खो दिए और बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि वो उसका कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकता था, और अब वो गरीब हो चुका है। तो उस वक्त क्या होता है, उसके जितने भी फेक फ्रेंड्स थे ना, जब वो अमीर हुआ करता था, जब उसके आसपास वो लोग मंडराते थे, वो लोग सब वैनिश हो जाते हैं और उसके पास सिर्फ बचते हैं कुछ चुनिंदा फ्रेंड्स। वेरी फ्यू फ्रेंड्स उसके पास बचते हैं, लेकिन वो एक आध फ्रेंड्स जो बचे हैं वो उसके सच्चे ईमानदार दोस्त होते हैं। तो यही सेम चीज़ हमारे बेस्ट पोएट विलियम डेविस के साथ होती है। उनकी लाइफ में ये चीज़ वो फेस करते हैं और यही चीज़ को उन्होंने इस पोएम में बताया है। ये 3 चीज़ें पोएट के साथ भी होती है। कौन सी 3 चीज़ें, फटाक से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि जब वो अमीर थे तो उनके पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे फ्रेंड्स उनके नकली थे, फेक थे। उन्होंने अपना पैसा गवा दिए, खो दिए। अब किधर गवाए किधर खोए वो उन्होंने बताया नहीं है, बस गवा दिए। और फिर उनको रियलाइज़ होता है कि मनी की कितनी ज़्यादा वैल्यू थी, उसका अच्छे से यूज़ किया जा सकता था। और फिर बाद में पोएट जब गरीब हो जाते हैं तब, यानी कि जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं, that now he doesn't have money, he has a true friends though may be a few। उनके पास फ्रेंड्स तो बहुत कम है, पहले की तरह बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं है, बहुत कम चुनिंदा फ्रेंड्स है, लेकिन सारे के सारे अच्छे ईमानदार उनके दोस्त हैं। ठीक है। अब पोएम बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो इस पोएम का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा पोएट के बारे में जान लेते हैं। विलियम एच डेविस वॉज अ वेल्श पोएट एंड राइटर। ये एक वेल्श पोएट और राइटर थे। वेल्श इधर क्या है, वेल्श एक नेशनैलिटी है, जैसे इंडिया में रहने वाले लोग इंडियंस, वैसे ही वेल्स नाम की एक कंट्री है, वहाँ के रहने वाले लोग को वेल्श कहा जाता है। तो ये वेल्स कंट्री में रहते थे, वहाँ के ये पोएट और राइटर थे। He spent a significant part of his life as a tramp or hobo in the United Kingdom and the United States। इन्होंने अपने ज़िंदगी का बहुत सारा टाइम एज अ ट्रैम्प और होबो बिताए है। ट्रैम्प और होबो मतलब होता है होमलेस इंसान जो यहाँ से वहाँ भटक रहा है काम ढूंढने के लिए। ठीक है। होबो मतलब होमलेस पर्सन, ट्रैम्प मतलब यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना। अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वर्क। तो समझ लो कुछ सोपी की तरह सिचुएशन थी, कुछ पूरी नहीं की। तो किधर पैसा घूमते थे वो, होमलेस हो गए यूके और यूएस में। ही बिकेम अ पेडलर एंड स्ट्रीट सिंगर इन इंग्लैंड। फिर वो ऐसे ही घूमते घूमते इंग्लैंड भी पहुंच गए और वहाँ पे अपना पेट चलाने के लिए वो पेडलर बन गए। पेडलर मतलब इल्लीगल सामान या तो चोरी किया हुआ सामान को रीसेल करना, फिर से बेचना। अ पर्सन हु सेल्स इलीगल थिंग्स और स्टोलन गुड्स, उन लोगों को पेडलर कहा जाता है। और स्ट्रीट सिंगर यानी सड़क पे बैठ के गाना गाना, फिर लोग आके पैसे डालेंगे। तो ये ऐसा कुछ करके अपनी ज़िंदगी चला रहे थे। आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ अ वेंडरिंग लाइफ, फिर बहुत ही साल ऐसी वेंडरिंग मतलब घूमते घूमते अपनी ज़िंदगी में उन्होंने अपनी फ़र्स्ट वॉल्यूम पब्लिश करी। उन्होंने अपनी फ़र्स्ट बुक पब्लिश करी। कौन सी? द सोल्स डिस्ट्रॉयर एंड द पोएम्स, ये नाम की। तो देखिए जब यहाँ पे वो ट्रैम्प और होबो बन गए थे तो ये इनकी कौन सी सिचुएशन थी? गरीबी वाली। तो इस वक्त जब वो ट्रैम्प और होबो थे यानी उस वक्त उनके पास बहुत ही कम फ्रेंड्स थे लेकिन सच्चे थे। अब फाइनली आते हैं आपके वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन में। तो ये पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है
कोई बताएगा मुझे? राइमिंग स्कीम फाइंड करना तो बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो पांचों पैराग्राफ में सेम ही राइमिंग स्कीम यूज़ किया गया है। तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या है राइमिंग स्कीम। ओके, सो आई हैव रिटन डाउन द पोयम। तो तुम लोग को अब तक स्टोरी का बेस एकदम अच्छे से पता चल चुका है। अब पढ़ते हैं गहराई में। तो पोयम की शुरुआत होती है, When I had money, money oh, I knew no joy till I went poor। यहाँ पे पोएट विलियम डेविस कह रहे हैं कि जब मेरे पास पैसा था, When I had money, मनी ओ तो ऐसे लिखे बस, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये बस एक अफेक्ट है पोएम में डालने का। मुझे खुशी का कुछ पता ही नहीं था। न्यू क्या है? नो का सेकंड फॉर्म जानना, पता। जब मेरे पास पैसा था, यानी जब मैं अमीर था, मैं जब रिच था, उस वक्त मुझे जॉय का, हैप्पीनेस का पता ही नहीं था। आई न्यू नो जॉय। ट्रू हैप्पीनेस की इधर पे बात हो रही है। तो ट्रू हैप्पीनेस उनको कब पता चला? जब वो पुअर हो गए। टिल आई वेंट पुअर, जब मैं गरीब हो गया तब जाके मुझे पता चला। टिल, ठीक है। तो ये दो लाइन समझ गई अच्छे से, इजी एकदम। जब मेरे पास पैसे थे, हेड थे। ट्रू हैप्पीनेस क्या होता है? ट्रू हैप्पीनेस की फीलिंग, ट्रू हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस मुझे नहीं था। ट्रू हैप्पीनेस क्या होता है ये सब मैं नहीं जानता था। तो ट्रू हैप्पीनेस कब मिलती है और ये क्या होता है ये उनको कब पता चला? जब वो गरीब हो गए। फॉर मैनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर। तो जैसे हमने देखे थे कि वो खुश क्यों नहीं थे, क्योंकि आसपास उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन वो सारे फ्रेंड्स कैसे थे? झूठे थे, नकली थे, फेक थे, फॉल्स थे। कब? जब उनके पास पैसे थे। हमारे आजू बाजू सब फेक पीपल हो गए जो हमसे नहीं हमारी चीज़ों से प्यार करते हैं, तो ऑफकोर्स उस वक्त हम थोड़ी ना खुश हो गए। तो इसलिए यहाँ पे बोले हैं, बहुत सारे नकली दोस्त मेरे घर, मेरे दरवाजे पर आ जाते थे, पूरा दिन मेरे घर के दरवाजे में नॉकिंग करते थे। यानी पूरा दिन वो बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे घर पे आते थे, नॉकिंग यानी ठोकना, लेकिन वो सारे फ्रेंड्स नकली थे। तो पोएट को कैसे मालूम कि ये मेरे सारे फ्रेंड्स जो मेरे घर आ रहे हैं वो नकली है? क्योंकि जब वो गरीब हो जाते हैं तो ये सारे फ्रेंड्स इनको छोड़ के चले जाते हैं। उस वक्त उनको रियलाइज होता है कि ये सारे फ्रेंड्स मेरे तो नकली थे। आगे देखते हैं। तो इसलिए पोएट क्या करने लगे थे? अपने पैसे और अपनी महंगी चीजें उन फ्रेंड्स लोग से छुपाने लगे थे। तो उसकी वजह से पोएट को कैसा फील होता था वो नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है। देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड डेट होल्ड्स अ ट्रम्पेट डेट ही मस्ट नॉट ब्लो। तो पोएट को कैसा फील होता था? फेल्ट क्या है? ये फील का पास्ट फॉर्म। तो अभी ऐसी सिचुएशन में जहां पे उनके बहुत सारे फ्रेंड्स फ्रेंडशिप के नाम पर उनके पैसे पे कब्जा करना और फ्रेंडशिप के नाम पर उनके पैसे पे नजर रखना, ये पूरा दिन उनके साथ होता था। तो पोएट ने क्या करे? उन्होंने अपने पैसे को छुपाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि तो इस टाइम इनके पास पैसे तो बहुत है, लेकिन इन फ्रेंड्स की वजह से उन्होंने, ये पोएट ने अपने पैसे का दिखावा करना बंद कर दिए, महंगी महंगी चीज़ें लेना बंद कर दिए, शो ऑफ करना बंद कर दिए। क्योंकि अगर वो कुछ महंगी चीज़ें खरीदेंगे तो पता चल जाएगा सामने वाले को ये इंसान तो बहुत अमीर है। तो उन्होंने क्या करे? पैसे का ढोंग करना बंद कर दिए। तो उस मोमेंट में पोएट को कैसा फील होता था? उनको ऐसा लगता था जैसे एक बच्चे के हाथ में ट्रम्पेट दे दिया जाता है और फिर उससे ये बोला जाता है कि तुम इसको बजा नहीं सकते, क्योंकि कि एक इंसान की डेथ हुई है। ट्रम्पेट यानी ऐसा बड़ा सा बाजा होता है, ब्लो यानी फूंक मार के बजाना उस बाजे को। तो देखो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल से उन्होंने अपनी सिचुएशन बताई है कि एक बच्चे के हाथ में क्या दे दिए है होल्ड करने के लिए? एक बड़ा सा बाजा दे दिए है, लेकिन वो बच्चे को वो बाजा बजाने ही नहीं दे रहे, क्योंकि एक इंसान की उधर पे डेथ हुई है ना, कोई इंसान की डेथ हुई है और एक बच्चे के हाथ में एक बाजा है, तो उसको बजाने थोड़ी देगा कोई।
ट्रम्पेट बाजा तो खुशी के अवसर पर बजाया जाता है। तो उसी तरह सेम पोएट के साथ भी ऐसे ही हो रहा था कि पोएट के हाथ में बहुत सारे पैसे है तो सही, लेकिन वो उन पैसे को यूज नहीं कर पा रहे हैं। उनको वो सब अपने पैसे छुपाने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो आसपास के लोग हैं, वो लोगों के अंदर जो ह्यूमैनिटी है वो डेड हो चुकी है। उनके आसपास के लोग जो उनके फ्रेंड होने का दावा करते हैं वो सारे फेक है, नकली है। ह्यूमैनिटी इज डेड। वो लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है, इसलिए ही तो पैसे के नाम पर उनसे फ्रेंडशिप कर रहे हैं और उनके घर पे रोज आ जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल अच्छे से समझ गया कि पोएट के हाथ में पैसे तो है, लेकिन वो पैसा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके आसपास के लोग वो पैसे को देखकर उनके पास आने लगते हैं। सेम लाइक कोई बच्चे के हाथ में बाजा दे दिया गया हो, लेकिन उसको बोले है तुम इसको बजा नहीं सकते बिकॉज समवन हैज डाइड, एंड आई डेयर नॉट टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो। और फिर पोएट कहते हैं कि मैं हिम्मत से, डेयरिंग से एक काम करूंगा। क्या काम? मेरे पास पैसे है, ये मैं नहीं बताऊंगा इस नकली दुनिया को। इस नकली दुनिया को मैं पता लगने नहीं दूंगा कि मेरे पास पैसे है। ये काम मैं बहुत ही ज्यादा डेयरिंग और हिम्मत से करूंगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अपने फॉल्स फ्रेंड से अपना पैसा छुपा रहे हैं फॉल्स वर्ल्ड से। फिर जैसा कि हमने देखे थे कि वो यूएस और यूके में वेंडर कर रहे थे, वहां पे घूम रहे थे और सिंपल लाइफ जी रहे थे। उन्होंने अपना सारा पैसा गिव अप कर दिया था, और ट्रू हैप्पीनेस क्या होती है ये जानने के लिए वो क्या कर रहे थे, वेंडर कर रहे थे यूके, यूएस, इंग्लैंड में। ट्रू हैप्पीनेस क्या होती है ये जानने के लिए, विलियम डेविस। ठीक है, तो उन्होंने ये जो इतना वो घूमे, उस टाइम पीरियड में उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया वो इस पैराग्राफ में बताया है। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना कि देखो, इधर पे तो उनके पास बहुत सारे पैसे थे, फिर जब उनको पता लगा कि उनके फ्रेंड्स नकली है, तो वो क्या करने लगे, अपने पैसे छुपाने लगे लोगों से, अपने नकली दोस्तों से अपने पैसे छुपाने लगे, और वो लोग को पता लगने नहीं देते थे कि उनके पास पैसे है। लेकिन अभी उन्होंने क्या कर दिए है, जो पैसे छुपाते थे ना, वो पैसे भी उन्होंने गिव अप कर दिए और एक सिंपल लाइफ जीने लगे। वो भी सब घर बार छोड़ दिए, उन्होंने वेंडरिंग करने लगे, होमलेस हो गए और अलग अलग कंट्री, यूएस, यूके और इंग्लैंड में जाके घूमने लगे। तो वो वाली जर्नी में जब वो इतना घूमे होमलेस होके, गरीब बन के, तो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया वो इस पैराग्राफ में है। ठीक है, क्योंकि तुम लोग सोच रहे होगे ना कि यहाँ पे अमीर थे फिर अचानक से गरीब कैसे हो गए, तो इसलिए मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन हाउ पुअर मेन्स हार्ट आर एवर लाइट। मच आई हैव थॉट ऑफ लाइफ, बोले कि मैंने जितना एक्सपीरियंस किया मेरी जिंदगी में, वो उस जर्नी में, वेंडरिंग वाली जर्नी में मैंने जो एक्सपीरियंस किया, तो उसमें मैंने क्या देखा, सीन क्या है, सी का पास्ट फॉर्म है, देखा। पोएट ने क्या देखे कि गरीब इंसान का दिल हमेशा हल्का होता है, यानी कि गरीब इंसान को कोई डर ही नहीं होता है कोई चीज खोने का। गरीब इंसान को अपने पैसे छुपाने नहीं पड़ते हैं किसी से। उन लोगों के जो फ्रेंड्स होते हैं वो सच्चे होते हैं, और इसलिए वो लोग के दिल में कोई भी तरीके का डर नहीं है, ना पैसा खोने का, ना फ्रेंड्स खोने का, क्योंकि फ्रेंड्स तो सच्चे हैं, जाएंगे नहीं। वो वाली लाइफ में क्या नोटिस करे, एक चीज कि गरीब इंसान का दिल हमेशा हल्का होता है। एंड हाउ देयर वाइफ्स डू हम लाइक बीज अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। और पुअर पीपल लोगों की जो वाइफ्स होती है, वो लोग की जो पत्नी होती है, वो क्या करती है, बीज यानी मधुमक्खी, और मधुमक्खी लोग जो आवाज निकालते हैं उसको हम कहा जाता है। यहाँ पे क्या बोले हैं कि पुअर लोगों को अपना वेल्थ धोखेबाज चीटर्स लोग से बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दे डोंट हैव टू सेफगार्ड देयर वेल्थ फ्रॉम लायर्स एंड चीटर्स। वो लोग की जरूरतें पूरी हो जाती है, यही चीज में वो लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और जब इंसान सेटिस्फाइड होता है तो ऑटोमेटिकली वो ट्रू हैप्पीनेस फील करता है और उसका दिल हल्का हो जाता है, राइट। तो इसलिए वो लोग की जो वाइफ्स होती है वो हमेशा बिजी होती है, यानी कि अपने हाउस होल्ड काम करने में वो हमेशा बिजी लगी रहती है।
और उन वाइफ्स लोग के पास टाइम नहीं होता है फैंसी चीज़ों के बारे में विश लिस्ट बनाना और गॉसिप्स करना कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ठीक है, बिकॉज द वाइफ्स आर बिजी एंड डू नॉट हैव द टाइम टू विश फॉर फैंसी थिंग्स और गॉसिप्स। तो पुअर मैन लोग की जो वाइफ होती है वो हमेशा बिजी होती है, हम लाइक बीज, कि कौन सी चीजों में, अपने काम में, सुबह से लेकर रात तक अपने काम में। वाइफ लोग खुद के काम में, हाउस होल्ड के काम में, या जो भी वो काम कर रही है सुबह से लेकर रात तक वही चीज में वो बिजी होती है। हम लाइक बीज, यहाँ पे क्या है, बिजी, ये क्या डिनोट कर रहा है, बिजीनेस। और पुअर मैन लोग का दिल बहुत ज्यादा हल्का होता है इसीलिए। ओके, तो ये चीज पोएट ने नोटिस किए। सो व्हेन आई हियर दिस पुअर वंस लाफ एंड सी द रिच वंस कोल्डली फ्रॉन। तो अब ऐसी सिचुएशन में जहां पे एक अमीर इंसान के पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन उसको अपना पैसा छुपाना पड़ रहा है अपने नकली दोस्तों से, और उसी के विपरीत एक गरीब इंसान है जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है लेकिन जितने भी पैसे हैं उसमें वो अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है और खुश है। तो इस सिचुएशन में मैं जब देखता हूं कि जो गरीब है वो खुश है और दिल खोल के हंस रहा है, और उसी के विपरीत ये अमीर इंसान चिड़चिड़ा है, इरिटेटेड है, गुस्से में है, तो क्या होता है वो यहाँ ये 2 लाइन में बताए हैं। When I hear this poor one's laugh, जब मैं ये पुअर वंस को हंसता हुआ देखता हूं और ये अमीर लोगों को कोल्डली फ्रॉन मतलब डिससेटिस्फाइड, इरिटेटेड या गुस्सा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में पोएट क्या फील करते हैं वो देखो। पुअर मैन आई थिंक नीड नॉट गो अप सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन। तो अब ऐसे सिचुएशन में जहां पे गरीब बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड है, उसके ट्रू फ्रेंड्स है, अमीर अनसेटिस्फाइड है, नकली फ्रेंड्स है, तो ऐसे सिचुएशन में तो गरीब को ऊपर यानी अमीर बनने की लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जिस पोजीशन में है उसमें ही वो बहुत ज्यादा खुश है। बल्कि ये जो अमीर इंसान है इसको गरीब हो जाना चाहिए, क्या फील करने के लिए, ट्रू हैप्पीनेस। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल ही है। यहाँ पे अमीर को नीचे आने क्यों बोल रहे हैं, समझ गया ना? बिकॉज द रिच मैन में नॉट नो हाउ टू लिव सिंपली जस्ट विद बेसिक नेसेसिटीज। सिर्फ बेसिक जरूरतें पूरी करके जीना ये शायद अमीर लोगों को नहीं पता ना, तो इसलिए वो लोग को गरीब हो जाना चाहिए, यानी सिर्फ अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी करके खुश हो जाना चाहिए, ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, अपने पैसे का ढोंग नहीं करना चाहिए एक्स्ट्रा, तो वो लोग खुश रहेंगे। अब लास्ट पैराग्राफ, व्हेन आई हैड मनी मनी ओ my many friends proved all untrue, but now I have no money oh my friends are real though very few। वही फ्रेंड्स वाली चीज को यहाँ पे एक बार फिर से एम्फेसाइज किए है पोएट ने कि जब मेरे पास पैसे थे तो मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन बाद में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, मैनी फ्रेंड्स क्या साबित हुए, क्या प्रूव्ड हुए, अनट्रू, फेक, फॉल्स, नकली। अब कि जब मैं गरीब हो चुका हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं होमलेस लाइफ जीता हूं, मैं वैंडर्ट करता हूं, मेरे पास बहुत ही कम फ्रेंड्स है, वेरी फ्यू, लेकिन सब के सब रियल है, मेरे सच्चे दोस्त है। तो यहाँ पे ये पोएम खत्म हो जाती है, बहुत ही इजी है, एक बार में इसको पढ़ेंगे तो भी समझ जाओगे, लेकिन इसके अंदर की फिलोसॉफी तुम लोग को गहराई से समझनी पड़ेगी। जैसे मनी आजकल इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता है, नो डाउट मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपन मना नहीं कर सकते, लेकिन मनी इज नॉट एवरीथिंग। आई मीन मनी इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट एवरीथिंग। तो जैसे कि अपन ने देखे कि पैसा कम होना इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी खुशी भी कम हो जाएगी। लैक ऑफ मनी डजंट मीन लैक ऑफ हैप्पीनेस। मनी इज नेसेसिटी, नॉट द ओनली थिंग टू चेज। नेसेसिटी है, इंपॉर्टेंट है, बेसिक जरूरत अपने को, बेसिक जरूरत अपनी उससे ही पूरी होने वाली है, अपना हेल्थ, एजुकेशन, खाना पीना, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ उसी के पीछे भागना, यहाँ तक खुद को भूल जाना, फैमिली, फ्रेंड्स,
बहुत ही ख़राब है। तो ये पोयम अपने को क्या रिमाइंड करती है, क्या याद दिलाती है कि मनी इज़ नेसेसिटी, इट इज़ नॉट द ओनली थिंग टू चेस, it is useful, we all know it is useful, it can be used judicially, and of course the poem does give this message that money does not bring happiness, as we have seen in the 4th paragraph that the poor are cheerful while the rich are worried. तो आई होप ये पोयम तुम लोग को एकदम अच्छे से समझ गई होगी। एक बार इसका फटाक से 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। तुम लोग मेरी हर वीडियो में देखते होगे कि मैं टॉपिक से रिलेटेड, तुम लोग के चैप्टर से, तुम लोग की पोयम से रिलेटेड कोट्स बीच बीच में ऐड करती रहती हूँ। तो वो चीज़ तुम लोग नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि वो चीज़ जब तुम लोग हाईलाइट करके अपने आंसर में मेंशन करोगे तो इट बूस्ट अप योर मार्क्स। तो वो एक बोनस की तरह काम करता है। जैसे ये पोयम में भी मैंने कोट डाली, ऐसे तो बहुत सारे कोट है। तो तुम लोग क्या कर लिया करो, क्योंकि हर चैप्टर और हर पोयम में अलग अलग मैसेज, अलग अलग मॉरल कन्वे किया जाता है पोएट और ऑथर के द्वारा। तो हमको वो जड़ को पकड़ने का कि वो जड़ क्या है, ये पोयम की, वो चैप्टर की जड़ क्या है, फिर वो जो भी जड़ है उसका क्या करने का, एक कोट निकालने का, कुछ स्पेशली फेमस लोग के द्वारा बोला गया, महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम, स्पेशली फेमस। और वो चीज़ को जब तुम अपने आंसर में हाईलाइट करके लिखोगे तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है और तुम्हारे आंसर शीट ऑफ कोर्स थोड़ी अलग लगती है कि यू हैव मेंशन समथिंग एक्स्ट्रा, यू हैव रिटन समथिंग एक्स्ट्रा, यू हैव लर्न समथिंग एक्स्ट्रा, राइट। मतलब एग्जामिनर को पता चलता है ना कि स्टूडेंट ने तो भाई फुल प्रिपरेशन के साथ आया था, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ भी उसने डाला है। तो एक बार फटाक से इसका रिकैप कर लेते हैं। पोएट कहते हैं, जब मेरे पास पैसा था उस वक्त मुझे पता नहीं था कि खुशी क्या होती है। जब मैं गरीब हो गया तब मुझे पता चला कि ट्रू हैप्पीनेस क्या होता है, क्योंकि उस वक्त मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे नकली थे और वो लोग पूरा दिन मेरे घर में आके ठोकते थे मेरे पैसे की वजह से। उसके बाद पोएट ने अपना पैसा उन लोग से हाइड करने लगे। तो उस वक्त उनको क्या फील होता था, ऐसा लगता था कि मैं एक बच्चा हूँ, मेरे हाथ में एक बड़ा बाजा दे दिए है लेकिन मैं उसको बजा नहीं सकता क्योंकि एक इंसान की डेथ हो गई है। और ये बात मैं आगे भी बहुत ही हिम्मत के साथ कहता हूँ, बहुत ही डेयरिंग के साथ कहता हूँ कि मैं अपना पैसे का दिखावा इस नकली दुनिया के सामने नहीं करूँगा। और फिर वो अपना सारा पैसा गिव अप कर देते हैं और अलग अलग कंट्री में घूमने लगते हैं होमलेस होके। उस जर्नी में वो क्या क्या देखते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं, वो देखते हैं कि जो गरीब इंसान होते हैं वो लोग का दिल बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। वो लोग की जो वाइफ्स होती है वो सुबह से लेकर रात तक अपने काम में बिजी होती है। वो लोग के पास विश लिस्ट, महंगी महंगी चीज़ों की विश लिस्ट बनाने का टाइम नहीं होता है, गॉसिप्स करने का, इतराने का, बड़ाई मारने का टाइम नहीं होता है। वो लोग अपने काम में रहते हैं, खुश रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं। तो इसी वजह से जब मैं देखता हूँ कि गरीब इंसान खुश है, हंस रहा है और उसी तरफ अमीर इंसान गुस्सा है, तो मुझे लगता है ऐसे सिचुएशन में तो गरीब इंसान को वहीं पर रहना चाहिए, उसको ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि अमीर इंसान को नीचे आ जाना चाहिए। अपनी ज़रूरत, अपनी अनवर्दी डिज़ायर्स को, अपनी अनवर्दी ज़रूरतों को कम कर देना चाहिए, बेसिक नेसेसिटी तक टिके रहना चाहिए ट्रू हैप्पीनेस को देखने के लिए। फिर वही लास्ट में, जब मेरे पास पैसा था तो मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड थे लेकिन सब लोग नकली थे, लेकिन सब लोग नकली साबित हुए। मेरे पास पैसे नहीं है तो नकली फ्रेंड लोग सब गायब हो गए और जितने भी बचे वो बहुत ही कम बचे और वो सारे के सारे सच्चे हैं। तो यहाँ पे आपकी ये पोएम ख़त्म होती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।